सुनो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है, जिसको वजीर आजम बोला जाता है। यानी हिंदुस्तान के वजीर आजम के बारे में हम आज थोड़ी सी मालूमात इस वीडियो में हासिल करेंगे, ठीक है। देखो, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट, समझ आया। यानी सदर जो होता है, सदर, हिंदुस्तान का जो सदर होता है वही अपॉइंट किसको करता है, प्राइम मिनिस्टर को, वजीर आजम को। देखो क्या होता है, इलेक्शन होता है पूरे कंट्री में, इंडिया में इलेक्शन होता है जिसको पार्लियामेंट इलेक्शन बोलते हैं, आया समझ। उस इलेक्शन में जो लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनको चुने जाते हैं, जिस पार्टी के पास ज्यादा मेंबर्स होंगे, जिस पार्टी के पास ज्यादा मेंबर्स होते हैं उसी पार्टी का जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, वही प्राइम मिनिस्टर। और उस प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, उस प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। यानी जो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में पीएम हम बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको क्या होता है कि वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है लोकसभा में, याद रखना, लोकसभा में जो लोअर हाउस जिसको हम कहते हैं। और वहां पर जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनका कॉन्फिडेंस इसको मिलना चाहिए। यानी मेजॉरिटी जो है उसके पास, उस पार्टी के पास होनी चाहिए जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। समझ आई मेरी बात? शाबाश। देखो, ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है और राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है, आया समझ। देखो, पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं। नंबर 1 जो है उसको लोकसभा बोलते हैं, आया समझ। एक लोकसभा के लिए जो मेंबर्स जाते हैं वो इलेक्टेड जाते हैं, आया समझ। यानी इलेक्शन किया जाता है पूरे मुल्क में और फिर इस हाउस के लिए मेंबर्स चुने जाते हैं, आया समझ। फिर जब मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास होती है वही पार्टी का, उसी पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, समझ आया। देखो, जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 years के लिए, आया समझ। 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहता है अपनी चेयर के ऊपर। यानी उसके बाद फिर से नए इलेक्शंस होते हैं, उसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर, हमारा आज का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आया समझ, वो 5 साल के लिए चुना गया है, आया समझ। 2019 से 2024 तक उसका टेन्योर है, उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा, आया समझ। जो पार्टी, जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होंगे लोकसभा में, उसी पार्टी का जो लीडर होगा वही बनेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, सदर, जो हिंदुस्तान का सदर होगा वही उसको अपॉइंट करेगा, समझ आया। देखो, अगर हम देखेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है, ये तो हमें पता है कि वो तो मेंबर होना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा का। ऊपर से कुछ और क्वालिफिकेशन है, जैसे 25 साल का वो होना चाहिए, 25 साल का वो होना चाहिए अगर वो लोकसभा का मेंबर है, अगर वो लोकसभा का मेंबर है। 30 साल का होना चाहिए अगर वो राज्यसभा का मेंबर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो लोकसभा का मेंबर है फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, यानी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, उसकी उम्र किसी भी हाल में 25 साल होनी चाहिए, यानी 25 साल से ऊपर। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो 30 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, 30 साल की ऊपर, 30 साल की ऊपर, समझ आया। और वो सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का बाशिंदा होना, यानी यहाँ का रहने वाला सिटीजन होना चाहिए, बाशिंदा, समझ आया। और नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके पास कोई बिजनेस ना हो, आया समझ, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन ना हो जहाँ से वो कमाई करता हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसके पास, आया समझ। तभी जाके वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकता है। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1, आया समझ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, समझ आया। देखो, आर्टिकल 53 1 सब क्लॉज 1 क्या बोलता है
there shall be council of ministers at the head to aid and advise the president, who shall in excess of his functions act in accordance with such advice. देखो क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसा समझ, या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो भी गवर्नमेंट के फंक्शंस के रिलेटेड एडवाइस करता है किसको, प्रेसिडेंट को, किसको, प्रेसिडेंट को। जैसे अगर मिनिस्टर को चुनना होगा अगर मिनिस्टर को चुनना होगा तो प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि आप फलानी मेंबर को मिनिस्टर बनाओ। आया समझ? आर्टिकल 74 क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, यानी हिंदुस्तान का जो सदर है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। जो हमने यहाँ पर पढ़ा, ये यानी जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। जो यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है, आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट कौन करता है। लेकिन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना होता है तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है किसको, प्रेसिडेंट को, किसको। और समझ आई मेरी बात? शाबाश। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।